Welcome class 8th in today's class. Students, in previous video we have completed history chapter first, and today we will discuss about exercises and question answer of that chapter. Let's start the exercises. First exercises, multiple choice questions are given here. First question is, Indian history is divided into periods. ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3। तो हम सबको पता है इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। सेकंड क्वेश्चन, हाउसेज द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स एंड लीगल एक्ट्स। वो कौन सा प्लेस है जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के रिलेटेड एक्ट्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाले थे, ऑर्डर्स और लीगल एक्ट्स के सारे जो डॉक्यूमेंटेशंस थे वो कहाँ पर प्रिजर्व करके रखे गए हैं? ए ऑल इंडिया रेडियो, बी द नेशनल आर्काइव्स, या सी नेशनल म्यूजियम। यस, द राइट आंसर इज द नेशनल आर्काइव, जो न्यू दिल्ली में है, और यहाँ पर ही सारे लीगल एक्ट्स और ऑर्डर्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया मॉडर्न पीरियड स्टार्ट्स आफ्टर द डेथ ऑफ। किस मुगल रूलर के डेथ के बाद मॉडर्न पीरियड को के स्टार्ट को माना जाता है? तो आंसर क्या होगा? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के डेथ के बाद जो 1707 में हुआ था, उसके बाद का टाइम पीरियड जो है वो मॉडर्न पीरियड कहलाता है। सेकंड, द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट। द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, और ये 1920 को बनाया गया था। नेक्स्ट, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन पर्शियन लैंग्वेज वाज स्टार्टेड बाय। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है, जहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। जैसे फर्स्ट, राजा राम मोहन रॉय, ये किस चीज़ से मिलेगा? मिरातुल अकबर से। ये इन्होंने पब्लिश किया था, राजा राम मोहन रॉय ने, मिरातुल अकबर। सेकंड है नेशनल म्यूज़ियम, ये न्यू दिल्ली में है, तो ये ऑप्शन डी के साथ मिलेगा। नेक्स्ट इज़ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने एक न्यूज़पेपर को पब्लिश करा था जिसका नाम था केसरी, तो ये ऑप्शन ए से मिलेगा। देन लास्ट, शिमला, द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के टाइम पर शिमला को इन्होंने समर कैपिटल बनाया हुआ था। नाउ मूव ऑन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट इज, हाउ वाज द मेडिवल पीरियड डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पीरियड इन हिस्ट्री। मेडिवल पीरियड मॉडर्न पीरियड से किस तरीके से डिफरेंट है? So the right answer will be, medieval period was totally different from the modern period of history. As is medieval time, there were kingdoms, Delhi Sultanates like Tughlaq, Lodi and Khilji. But in modern history, our freedom struggles fought for their freedom against the British rule. So there is a large boundary between them. है ना? एकदम अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि मेडिवल पीरियड किस तरीके से मॉडर्न पीरियड से डिफरेंट है। मेडिवल पीरियड में डिफरेंट मुस्लिम रूलर्स हमारे यहाँ आए और उन्होंने रूलिंग करा। जैसे दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ, तुगलक्स, लोदीज और खिलजी जैसे बहुत सारी डायनेस्टीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स आते हैं और एक लॉन्ग पीरियड के लिए, जबकि मेडिवल में तो शॉर्ट ड्यूरेशन में ये चेंज होते जाते हैं यहाँ के सुल्तान्स और रूलर्स, किंग्स। लेकिन मॉडर्न पीरियड में एक लॉन्ग पीरियड के लिए ब्रिटिश रूल आ जाता है जिसके अगेंस्ट फ्रीडम स्ट्रगल्स फाइट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है मेडिवल और मॉडर्न इंडिया के ऊपर बारे में। सेकेंड क्वेश्चन इज, ब्रीफली डिस्क्राइब सर्वेइंग एज अ मीन फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग द कॉलोनियल हिस्ट्री। यहाँ पर सर्वे के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस तरीके से कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में हमको जानकारी देता है। मैंने बताया था कि ब्रिटिश अपने टाइम पर वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली रूल करना चाहते थे, पूरे कंट्री को प्रॉपरली जानना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक डिटेल्ड मैप तैयार करा था इंडिया का 19th सेंचुरी में। और साथ ही साथ वो चाहते थे कि
रेवेन्यू या टैक्सेस से रिलेटेड जो सारे एक्टिविटीज़ वो करते थे, वो चाहते थे कि एक उसका उनके पास एक प्रॉपर अकाउंट हो। साथ ही साथ विलेजेस के बारे में, कहाँ पर किस तरह की टोपोग्राफी है, सॉइल की क्वालिटी किस प्लेस पर कैसी है, फ्लोरा और फौना जैसे रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है और लोकल हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ों को वो जानने के लिए उन्होंने सर्वे करा हुआ था। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, क्योंकि इस सर्वे रिकॉर्ड से हमें जो ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करा था अपने फ़ायदे के लिए या अपना एक उनका जो भी एम था उसके लिए, अपने पर्पस से, लेकिन इस एक अकाउंट के बेसिस पे हमें उस टाइम की बारे में बहुत कुछ मालूम चल जाता है, जैसे टोपोग्राफी, सॉइल की क्वालिटी, फ्लोरा फौना, लोकल हिस्ट्री और क्रॉपिंग पैटर्न जैसी बहुत सारी चीज़ें। तो सर्वे क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सोर्स हो जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए। Next question is, how have museums and archives helped in providing information about the history of India? किस तरीके से म्यूजियम्स और आर्काइव्स हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? म्यूजियम्स हेल्प्स टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स विच वाज यूज्ड इन द एंशिएंट टाइम्स। इन म्यूजियम्स मैनी थिंग्स विच आर बिलोंग टू किंग of India are kept. In archives, many information files are kept, and this help to study the condition of India, its growth, etc. म्यूज़ियम क्या है? म्यूज़ियम में वो सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी गई हैं जो ब्रिटिश पीरियड से बिलोंग करती हैं, जिनकी स्टडी करके हम ब्रिटिश पीरियड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। साथ ही साथ आर्काइव्स क्या करते हैं? आर्काइव तो एक लाइब्रेरी है जहाँ पर ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स, उनके एक्ट्स, उनके इंस्ट्रक्शंस और उससे रिलेटेड जो सारे वर्क उन्होंने करे, रिटन रिकॉर्ड्स जो हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है। तो आर्काइव से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती हैं जो ब्रिटिश पीरियड से बिलोंग करता है। तो म्यूज़ियम्स और आर्काइव दोनों ही हमारे लिए बहुत अच्छे सोर्सेस हैं ब्रिटिश पीरियड को जानने के लिए। Students, I suggest you to watch all videos again and try to answer all questions in your own words. In our next video, we will discuss about long question answer of this chapter. Till then, take care and have a nice day.